नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनमानस न्यूज। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में बात होगी डिप्रेशन की, यानी अवसाद की। आज के समय में सुनने में बड़ा गंभीर सा लगने वाला ये शब्द डिप्रेशन बोलचाल की भाषा में उतना ही आम हो चला है जितना कि ये संजीदा असल में है। क्या है इसके मायने और क्या है इसका परिणाम? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रियंका जी, जो कि पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमानस न्यूज में। थैंक यू प्रखर। जी, प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि डिप्रेशन की शुरुआत कैसे होती है? कहते हैं कि बचपन की सीख जिंदगी भर साथ रहती है। क्या उसी ही तरह छोटी छोटी असहमतियों और चिड़चिड़ेपन से डिप्रेशन की शुरुआत होती, कैसे पनपता है ये? इसके बारे में बताएं। हाँ, कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अगर हम डिप्रेशन की बात करें कि स्टार्टिंग कैसे होती है, शुरुआत कैसी होती है इसकी, जी। तो बेसिकली डिप्रेशन के दो फैक्टर होते हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर और एक होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में देखा गया है बेसिकली कि अगर हमारे ब्रेन में कोई न्यूरोकेमिकल्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन, इनकी कमी की वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है। जी। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में बेसिकली होता ऐसा है कि हमारी लाइफ में कोई इवेंट हुआ, कोई घटना घटित हुई, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाना परिवार में, या फिर हम किसी एग्जाम में फेल हो गए, या फिर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ गए, तो ऐसी घटनाओं से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। जी। तो ये बेसिकली दो फैक्टर होते हैं डिप्रेशन के, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। प्रियंका जी, डिप्रेशन में अवसाद में के समय में जो क्षण होते हैं उसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति स्वयं को काफी अकेला महसूस करता है। एक भय का वातावरण भी होता है। वो डर इंसान को हम्म। कितना डराता है, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति खुद को संभालने के लिए क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ उसको करना चाहिए? आप क्या सलाह देती है अपने पेशेंट्स हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डिप्रेशन में इंसान में एक भय की उत्पत्ति भी हो जाती है। को? जी। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो स्टिग्मा है मेंटल इलनेस को लेकर, हाँ, हाँ। उसको दूर करने की जरूरत है। अगर किसी को डिप्रेशन के लक्षण लग रहे हैं तो वो बेझिझक जाके अपने साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करे और उससे रिलेटेड प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, हम कर सकते हैं। अच्छा। डिप्रेशन की ये बीमारी है, इलाज संभव है, पर ये इलाज हो तो किसका हो? क्योंकि प्रियंका जी, आज हम देखते हैं कि हर चौथा व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से कह देता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। और कई बार लोग अपनी कठिन परिस्थितियों से होने वाले दुख को भी डिप्रेशन समझ लेते हैं। ऐसे में सहयोग के नजरिए से ये कैसे समझा जाए कि कौन व्यक्ति सच में अवसाद का शिकार है और कौन व्यक्ति नहीं है? डिप्रेशन शब्द को कितना इतना कैजुअली प्रयोग करना कितना जायज है, इस विषय में भी आपके विचार जानना चाहेंगे। ओके। देखिए, यहाँ पर समझने की बात यह है कि डिप्रेशन कभी भी कोई मौका या इवेंट देकर नहीं आता है। जैसे कि आज मैंने हम्म। आपसे कहा कि मुझे डिप्रेशन है, ठीक है, मैं बहुत, मेरा मन उदास मन मेरा बहुत उदास है, मेरा मन नहीं लग रहा है किसी काम में। तो मेरे फ्रेंड्स आए और वो मुझे लेकर पार्टी में चले गए या फिर कहीं चले गए और मैं रेडी होके चली गई। तो आप नहीं कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन है, ये केवल क्योंकि मेरी लाइफ में कोई इवेंट हुआ और उससे मेरे मन में सैडनेस आ गई, ठीक है, तो वो जी। जी। कुछ क्षण के लिए या कुछ टाइम के लिए होती है। डिप्रेशन बेसिकली, डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं कि हमारा मन उदास रहता है, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और हमारी नींद में कमी होती है, हमारी भूख में कमी होती है, सुसाइडल हमें थॉट्स आने लगते हैं। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली डिप्रेशन के, ये 14 से 15 दिन अगर कंसिस्ट हैं तो हम कह सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है। अच्छा, ये ड्यूरेशन रहता है 14 से 15 दिन का? ड्यूरेशन रहता है, हाँ जी। जी। और इसमें जो लोग आपके पास आते हैं पेशेंट, उनको आप किस तरह का ट्रीटमेंट देती हैं? क्या फैसिलिटेशन रहती है? और क्या कुछ उनको कुछ अलग रहने का भी दिया जाता है? कैसा वातावरण रहता है आपके संस्थान में, उसके विषय में भी बताएं। बेसिकली
डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है मेडिसिन्स और एक होता है काउंसलिंग। तो मेडिसिन्स भी बहुत अच्छा रोल करती हैं और साथ में काउंसलिंग भी। तो काउंसलिंग में बेसिकली हम ये करते हैं कि डिप्रेशन के व्यक्ति को सबसे ज्यादा जो निगेटिव थॉट आते हैं, तो उन निगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करके उनको हम चैनलाइज करते हैं पॉजिटिव थॉट्स में। सो बेसिकली उनके निगेटिव जो थॉट्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एंड देन उसको उस पे काम करते हैं। जी प्रियंका जी, अक्सर देखा गया है कि अवसाद के विरुद्ध इस लड़ाई में इंसान जो है वो अकेला होता है और दूसरी तरफ होती हैं तमाम बातें, तमाम यादें। इसी के चलते बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, एक फहरिस्त है बड़ी लंबी, जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और मौत को अंतिम उपाय के रूप में देखने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए इलाज के दौरान जो है, आपने जैसे कि बताया कि किस चीज़ों का आप ध्यान रखती हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के पास इस बीमारी के लिए किस तरीके की दवाइयाँ हैं? ओके, साइकाइट्रिस्ट इसके लिए मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। जो मेडिसिन हमारे ब्रेन में जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से हमें डिप्रेशन होता है, तो उन न्यूरोकेमिकल्स को बढ़ाने के लिए वो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। प्रियंका जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है इस तरह के पेशेंट्स के साथ, वो कैसा है और किस एज के पेशेंट्स ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं आज के समय में? डिप्रेशन बेसिकली अगर अभी लास्ट ईयर एक निमहैंस है, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूरो साइंस का इंस्टीट्यूट है, तो उसमें एक रिसर्च हुआ था लास्ट ईयर जिससे पता चला था कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो मेंटल इलनेस होती है वो डिप्रेशन होती है। मतलब आप कह सकते हैं कॉमन इलनेस जी, डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन का जो स्टूडेंट से लेकर बड़े लोगों तक सबको हो सकता है, ठीक है। तो डिप्रेशन से लड़ने के लिए या डिप्रेशन को समझने के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो कदम हमें लेना है वो ये है कि जैसे कि हमें कोई फिजिकल इलनेस, जैसे कि हमें कोई शारीरिक बीमारी हो जाती है, हमें बुखार आया, हम डॉक्टर के पास गए, हमने दिखाया, हमने मेडिसिन ली और हम ठीक हो गए। उसी तरीके से मेंटल इलनेस का जो मेन स्टिग्मा है कि लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते, लोग अपनी सिम्टम्स को छिपाते हैं। तो जो स्टिग्मा है हमें और आपको मिलकर इसे खत्म करना है। तो लोगों को ताकि लोग इसको उतना ही इजली लें जितना फिजिकल इलनेस को लेते हैं एंड इजली वो साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करें। उनको कोई ऐसी मानसिक समस्याएं हो रही हैं तो जी। उसके लिए कोई बुराई नहीं है अगर वो साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करे और उनसे सही जानकारी लें। एज ग्रुप का सवाल था कि किस एज ग्रुप में ये अधिक पाया जाता है? एज ग्रुप बेसिकली अगर देखा जाए तो 15 साल से अबव जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एडोलसेंस आप कह सकते हैं हुँ, उससे, एंड एडोलसेंस में आई थिंक अभी ज्यादा है। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, हमसे बात करने के लिए इस विषय में। और अंत में यदि आप कुछ बात हमारे दर्शकों से कहना चाहें, आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मेंटल हेल्थ को लेकर के? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि मेंटल इलनेस को कोई छिपा कर रखने वाली चीज नहीं है। अगर आपको मानसिक रूप से कोई समस्या हो रही है, आप इसको उतना ही एक्सेप्टेंस दें जितना आप अपनी शारीरिक बीमारी को देते हैं। एंड बिल्कुल संकोच मत करिए, बिल्कुल शर्म मत करिए इसको बताने में और डॉक्टर्स के पास जाने में। इससे आप अपना भी बचाव कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का ही बचाव कर सकते हैं। जी। Thank you. बहुत-बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थी प्रियंका जी और मेंटल हेल्थ के बारे में आपने जाना। डॉक्टर्स डे की शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहें जनमानस न्यूज़ के साथ। जनमानस न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।